नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम दिखा रहे हैं आपको पचोर पशु चिकित्सालय। आज हम मिलवाते हैं आपको पचोर के पशु चिकित्सालय डॉक्टर से। लंपी वायरस आखिर है क्या और कैसे इसका निदान किया जा सकता है, कैसे इसको रोका जाएगा और इसको क्या करना है जिससे कि वायरस आगे ना बढ़े। इन संपूर्ण विषय पर चर्चा आपकी पचोर पशु चिकित्सालय के डॉक्टर जो हैं उनसे बात करवाते हैं। मैं डॉक्टर धवल कुमावत, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, पशु चिकित्सालय पचोर बारे में। डॉक्टर साहब, हम आपसे 2 मिनट का एक निवेदन चाहेंगे कि आखिर लंपी वायरस है क्या? लंपी वायरस के बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तृत जानकारी दें। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, वर्तमान समय में लंपी वायरस एक भयंकर बीमारी के रूप में हमारे सामने आया है। और जैसा कि लोगों में थोड़ा सा भय बना हुआ है लंपी वायरस के विषय में, तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा आपको कि लंपी वायरस एक विषाणु जनित रोग है जो कि आपका आरएनए वायरस से आरएनए वायरस है एक प्रकार का। ये वायरस फैलता कैसे है? क्योंकि इसका फैलने का तरीका ये है कि जैसे मच्छर मक्खी वगैरह का इन्फेक्शन, ये लोग क्या करते हैं, वाहक का काम करते हैं। ये मान लीजिए कि कोई मच्छर या कोई आपका टिक है या फ्ली है, जिसे हम हिंदी भाषा में कहते हैं गिचोड़ी या पिस्सू, वो अगर किसी एक पशु गौ माता को काटता है और वही आपका जो गिचोड़ी है दूसरी गौ माता के शरीर पे जाके उसका खून चूसेगी, तो ये एक पशु से दूसरे पशु के शरीर में चला जाता है। अब बात यह है कि इसके लक्षण क्या हैं, आप इसको कैसे पहचानेंगे कि हमारी गौ माता को विषाणु जनित बीमारी यानी कि लंपी त्वचा रोग हो चुका है। तो इसमें आपका जो पशु है उसके पूरे शरीर पे आपको फफोले उठे हुए दिखेंगे। उन फफोले बाद में जाके वो फूट भी सकते हैं, उनसे कुछ द्रव्य पदार्थ भी आपका रिसाव होने लगता है, या फिर वो खाना खाना कम कर देगी, उसका दुग्ध उत्पादन कम हो जाएगा, उसके मुंह से लार भी आ सकती है। इस प्रकार के आपको लक्षण सामने आते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि जो आपका लंपी त्वचा रोग है, इसको फैलने से बचाने के क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। इसको फैलने से बचाने के लिए हम चूँकि बोलते हैं कि दुर्घटना से देर भली, तो हम अगर इसको रोकथाम के उपाय करेंगे जो प्राकृतिक उपाय हैं, तो चूँकि बीमारी होगी ही नहीं तो पशु बीमार नहीं होगा। तो रोकथाम के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे नीम के पत्तों का धुआं, जो कि अमूमन हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं लंबे समय से, वो आप कर रहे हैं, उससे आपको मच्छर मक्खी से बचाव होगा। उसके अलावा कुछ पशुपालक हैं जिनका ज़्यादा पशु हैं, 5 या 10 से ज़्यादा, तो वो लोग अपने खुला एरिया जो है बाड़े का, उसमें मच्छर जाली लगा सकते हैं। उसके अलावा आप जो नीम के पत्ते हैं उनको पानी में उबाल कर उसका छिड़काव पशु के पूरे शरीर पे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीम में एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी होती है और वो फ्लाई रिपेलेंट का भी काम करता है। और इसके अलावा हम कुछ घरेलू उपाय हैं, कुछ नुस्खे, जैसे कि घी 2 चम्मच, आपका हल्दी पाउडर, फिटकरी, और इन सभी को आप पानी में मिला के और थोड़ा सा उसका गुड़ और उसको छान के ठंडा करके और उसको अपने पशु को आप डेली पिला सकते हैं। तो ये भी आपके उसमें इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगा, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल का भी काम करेगा। इसके अलावा कुछ गो सेवकों के द्वारा कुछ या घरेलू उपाय ये भी अपनाए जा रहे हैं कि लड्डू बनाए जा रहे हैं गुड़ के। तो उसका भी एक जो भी उसका फार्मूला है कि थोड़ा सा उसमें दालचीनी है, आपका हल्दी पाउडर है, अदरक है, ये सब मिला के आप उससे भी गुड़ के लड्डू तैयार करके उन लड्डुओं को भी आप खिला सकते हैं, एक एक लड्डू प्रतिदिन 5 से 10 दिन तक। और ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी जो प्रेग्नेंट यानी कि जो गाभिन पशु होते हैं, उनमें थोड़ा सा आप इसकी मात्रा कम रखें। ये नहीं है कि इसका कोई नुकसान है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई का कोई ऐसा विपरीत प्रभाव नहीं होता है अमूमन, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब बात चूँकि वैक्सीन की आती है, तो वैक्सीन हमारा भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वेटनरी का, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि बरेली यूपी में है। वहाँ पे इसका वैक्सीन बनाया जा रहा है लंपी वायरस का। और जैसे ही ये वैक्सीन बन जाता है, और चूँकि कुछ इसके बन भी चुकी हैं कुछ मात्रा में, तो जैसे भी सरकार, हमारी भारत सरकार जो इसको उपलब्ध कराएंगी, तो वैसे ही हमको जैसे ही आदेश प्राप्त होगा, हम आपके बीच उस वैक्सीन की सप्लाई और उस वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। हमें इसकी जैसे भी सूचना मिलेगी
उसके अनुसार हम आपको उपलब्ध कराएंगे जानकारी। अच्छा, लंपी वायरस जो है क्या सिर्फ गाय माता में ही आ रहा है कि अन्य मवेशियों में भी आ रहा है? लंपी वायरस सामान्यतः कहा जाता है कि 90% हमारी गौ माता में ही होता है। तो इसका असर भैंसों में नहीं होता? इसके केसेस, कुछ केसेस, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भैंसों में बिल्कुल असर नहीं होता, कुछ केसेस, क्योंकि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में अपवाद भी होते हैं, तो कुछ केसेस आपको भैंसों में भी रिपोर्ट किए गए हैं। क्योंकि हमारे राज्य में नहीं है तो अभी ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी तक। फिर भी सावधानी रखना है। हाँ, लेकिन आप सावधानी रखें उससे, तो आप ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। आप सावधानी के लिए, जो बीमार पशु है, अगर आपको उसमें थोड़े भी लक्षण दिखते हैं जो मैंने बताए हैं उसके अनुसार, तो आप उसको स्वस्थ पशु से अलग कर दें। उसके अलावा आप उसके खाने पीने की जो भी व्यवस्था है वो अलग कर दें। स्वस्थ पशु जिस पात्र में पानी पी रहा है या जहाँ भी नदी नाले में, तो आप उसमें उसको, बीमार पशु को नदियों में या जो भी अपने प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, वहाँ पे पानी पीने के लिए ना ले जाएं, वहाँ पे उसे चरने के लिए ना ले जाएं, ताकि वो वाहक का काम करके दूसरे पशुओं में उस वायरस को ना फैलाए। अच्छा, एक चीज़ और सामने आती है कि गाय माता का दूध जो होता है, लंपी वायरस वाली कोई गाय का दूध है या सभी गायों का दूध है, हाँ, उसको पीना है नहीं, एक जहाँ चर्चा का विषय बना, दूध नहीं पीना है, गाय का दूध नहीं पीना है, इसमें आप क्या कहना चाहते इसके हैं? लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो गौ माता का दूध आप काम में ले सकते हैं, और चूँकि ये ना तो जूनोटिक बीमारी है ना ही ये मिल्क बॉर्न है, तो आप, फिर भी हम ये कहेंगे कि सावधानी के तौर पर उस दूध को आप 2 बार उबाल कर, चूँकि सामान्यतः भारतीय परिवेश में हमारे परंपरा रही है कि हम किसी भी पशु का दूध अगर हम काम में लेते हैं तो हम उसको उबालते हैं 2 बार। तो उससे क्या होता है, 2 बार उबालने पर वो आपका जो दूध है पाश्चुरीकृत हो जाता है। तत्पश्चात आप उसको काम में लें तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस होगा तो उसके 90 से 95% उसमें नष्ट हो जाता है।